हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ लिंक्डइन से रिलेटेड कुछ इस तरह के तरीके बताऊँगा जिसमें कि आप कैसे कंपनीज़ के एग्ज़ीक्यूटिव्स या कोई ऐसे प्रोफाइल्स जो आपके लिए सूटेबल हैं, मैचिंग हैं, वो आप कैसे उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? क्या तरीका है उसका? लिंक्डइन पे जो आपने कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, जो फॉलोअर्स बनाए हैं, उसका एडवांटेज आपको कैसे मिले? इसके बारे में मैं आपको थोड़ी-सी स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर बताऊँगा जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि लिंक्डइन में जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनको आप कैसे कॉन्टैक्ट करें और उसमें से कैसे उनको फ़िल्टर आउट करें कि कौन आपके मतलब के लोग हैं। और प्रोसीजर मैं ऐसे बताऊँगा जो आपके लिए थोड़ा सिंपल होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि एक-एक व्यक्ति को ढूँढना कि जो आपके लिए सूटेबल हो सकता है, फिर उसको आप कॉन्टैक्ट करना और उसको इम्प्रेस करना, एक थोड़ा टीडियस जॉब है। अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ एसोसिएशन करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं और या जो व्यक्ति आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, किसी भी तरीके से, तो उस व्यक्ति को किस तरह से कॉन्टैक्ट करें लिंक्डइन पे और क्या उसका प्रोसीजर है, उसके लिए क्या स्टेप्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको ये बताऊँगा कि ऐसा जो प्रोसीजर है, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये आपको कहीं पे कोई स्टेप बाय स्टेप कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा कि लिंक्डइन में किस तरीके से आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कौन लोग आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं, कौन आपको हेल्प करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, इच्छुक होंगे और किस तरह से आइडेंटिफ़ाई किया जाए कि कौन लोग आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए या आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको जो ये प्रोसीजर बताऊँगा कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ बताऊँगा। कुछ इस तरह की चीज़ें मैं बताऊँगा कि आपको जो बहुत प्रैक्टिकल हैं अपने आप में और जिनको इस्तेमाल करके आप जो चाह रहे हैं, आप अपने करियर को एडवांसमेंट करना चाहते हैं, अपने करियर एडवांसमेंट करना चाहते हैं, किसी कंपनीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, कुछ टाइप की कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ आप जॉब करना चाहते हैं, अपना प्रोफाइल इम्प्रूव करना चाहते हैं या कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना चाहते हैं या कोई टेक्निकल कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो आपको ये जो तरीका है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये तरीका हर तरह के कामों में कारगर हो सकता है। तो जो मैं स्टेप्स बताऊँगा आपको, वो आप चाहें कुछ भी आप चाह रहे हैं, लिंक्डइन में इतने सारे लोग हैं, जो आपके काम के हो सकते हैं, जो आपके साथ एसोसिएट कर सकते हैं या जो आपके प्रोफाइल में इंटरेस्ट ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति आपके प्रोफाइल को पढ़े, कोई व्यक्ति आपके बारे में समझना चाहे, अगर वो आपको समझेगा ही नहीं तो फिर आपको हेल्प क्या करेगा वो? और आपने जो प्रोफाइल बहुत अच्छी तरह बनाया है, अपने लिंक्डइन पे लोग आते हैं, उसको देखते हैं, चले जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो वो जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको जो आज प्रोसीजर बता रहा हूँ, उससे आपको मिल सकता है। तो मुझे जो समझ में आया है कि लिंक्डइन में इस प्रोसीजर से आप बहुत सारे तरीके के अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस प्रोसीजर की तरफ ले जाता हूँ कुछ एग्जांपल्स लेके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एकेडमिक लाइन में कोई जॉब की ज़रूरत है, समझ लीजिए। आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर रीजन में या इंटरनेशनली या कुछ एरियाज़ में मैं जॉब चाहता हूँ। फ़र्ज़ करिए आप
हायर एजुकेशन में हैं, आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल इंप्रूव हो, आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए, इस एग्जांपल में आपको जो टारगेट करना है, जो आपके काम के लोग हो सकते हैं, वो कौन हो सकते हैं, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मैं अब ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊँगा कि ये प्रोसीजर कैसे काम करता है। तो जो मैंने एग्जांपल लिया है, उसमें मैंने जैसे बताया कि आपको कॉन्टैक्ट करना है कॉलेजेस को और जहाँ पे आप अपना जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जहाँ आपको पोटेंशियल है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में आपके लिए कुछ काम नहीं कर सकता है। तो देखिए, लिंक्डइन जो है प्राइमरीली पर्सनल प्रोफाइल्स का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोगों ने अपने पर्सनल प्रोफाइल डाले हैं, प्रोफेशनल तरीके से डाले हैं, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन दी है, पर प्रीडोमिनेंटली लोग अपना ही प्रोफाइल बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने कॉलेज का या ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वो फोकस इतना नहीं है जितना कि लोगों का अपने खुद के प्रोफाइल पे फोकस है। इसका मतलब मेजॉरिटी जो लोग लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं, वो अपने खुद के प्रोफाइल को फोकस करते हैं, उस पे ध्यान देते हैं और लिंक्डइन पे वो लोग हैं जो खुद भी इच्छुक हैं कि आपके साथ नेटवर्किंग करें, कुछ एसोसिएशन करें जो आपके लिए और उनके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो आप चाहते हैं कि किसी अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिले और आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, आपका प्रोफाइल भी आपने बड़ा अच्छा बनाया है। तो आप कैसे उन कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसमें इनरोड्स बनाने की कोशिश करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए कि ये सर्च, यहाँ पे देखिए सर्च है। तो इस सर्च में आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं ढूँढेंगे। आप का टारगेट क्या होना चाहिए? जैसे आप ये समझिए कि आपको जॉब चेंज चाहिए और आपको कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है और आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं किसी तरीके से, तो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी फॉर जॉब चेंज इज द डायरेक्टर इन एनी इंस्टीट्यूट, जो कि आपके केस में, फॉर एग्जांपल इस वाले केस में एक बिजनेस स्कूल हो सकता है। तो जो बिजनेस स्कूल है, उसका जो डायरेक्टर है, वो आपके लिए एक टारगेट पर्सन है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप इसमें यहाँ पे डायरेक्टर डालेंगे। तो आपने देखा इसमें आपने यहाँ पे डायरेक्टर डाला। अब ये डायरेक्टर के साथ आप कुछ कीवर्ड और डाल सकते हैं, जैसे बी स्कूल। आपने बी स्कूल डाला, डायरेक्टर, तो आपने इसको सर्च पे दबाया, तो इट इज शोइंग 6,89,686 रिजल्ट्स, यानी कि इतने सारे आपको रिजल्ट आ रहे हैं। और उसमें से आप देखिए, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे करीब करीब 100 पेजेस आपको शो कर रहा है। तो 100 पेजेस में आप समझ लीजिए कि हर पेज पे अगर 10 लोग भी हैं तो आपको 100 पे कम करीब करीब 1000 आपको फिल्टर आउट होके कुछ लोग यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, एक चीज में देखने वाली बात है कि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास ऑलरेडी जो आपको फॉलो कर रहे हैं या आपके कॉन्टैक्ट हैं, उनका एक अच्छा खासा पूल होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आपके पास 4-5 हजार कॉन्टैक्ट्स तो होने चाहिए, तब जाके आपको इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो ज्यादा यूजफुल होंगे। तो अब देखिए, जब मैंने इसको यहाँ पे कीवर्ड डाला डायरेक्टर बी स्कूल, तो अब यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे व्यक्ति का नाम आ रहा है और यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि जो ये व्यक्ति है, ये मतलब जो है, ये आपके कॉन्टैक्ट में किस लेवल का कॉन्टैक्ट है, यानी कि किस लेयर में ये आपका कॉन्टैक्ट लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है उसमें दिस पर्सन इज इन माय कॉन्टैक्ट लिस्ट एट द थर्ड लेयर। अब सेकंड एंड थर्ड लेयर में आपको ये ऑप्शन देता है कनेक्ट करने का, और कई ऐसे रिजल्ट होंगे जिसके अंदर या तो सेकंड होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फर्स्ट भी हो आपका।
देखिए इसमें शुरू में ये जो रिजल्ट दिखा रहा है इसमें फर्स्ट नहीं है, देखिए ज्यादा थर्ड है, सेकंड है, ये देखिए यहाँ पे थर्ड है, सेकंड है, पर आपको फर्स्ट नजर नहीं आ रहा। तो अब ये समझिए कि जो सेकंड और थर्ड लेयर में जो ग्रुप्स हैं, जो जो मतलब कॉन्टेक्ट्स हैं, उसमें ये आपको एक ऑप्शन देगा कनेक्ट करने का, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखिए थोड़ा आगे जाते हैं और पेजेस पे जाते हैं आगे, ये हम और पेजेस पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे गए हम, सेकंड पेज पे हैं, देखिए यहाँ पे भी ये जो दिखा रहा है ये सेकंड लेयर दिखा रहा है आप पे कॉन्टेक्ट की सेकंड लेयर। और देखिए ये देखिए सेकंड सेकंड थर्ड सेकंड जो रेलिवेंट है। तो शुरू में आपको सेकंड थर्ड इसलिए दिखा रहा है कि जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्टेक्ट कर पाओ और कनेक्ट कर पाओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपको ऑप्शन भी दे रहा है कनेक्ट करने का। तो अभी हम इस पे जाएंगे, पहले हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी कॉन्टेक्ट होंगे जो आपके फर्स्ट लेवल में होंगे, उनको ढूंढते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ भी आपके सेकंड थर्ड ये सब आ रहे हैं, सब देखिए ऐसे आ रहे हैं, फर्स्ट वाले नहीं आ रहे हैं। तो फर्स्ट वाले थोड़े से आगे के पेजेस पे आपको नजर आएंगे। और पर ये जरूर है कि आप देखिए इसमें ऑलरेडी जहां सेकंड और थर्ड आ रहा है उनमें आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए किसी भी जगह पे आपको शुरू में फर्स्ट आपके कॉन्टैक्ट नजर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए अभी भी सेकंड थर्ड ही आ रहे हैं। देखिए जब ये सेकंड थर्ड आपके लेयर में एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आपके फर्स्ट कॉन्टैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। मैं अभी आपको सेकंड थर्ड पे वापस लेके जाऊंगा, पर एक बार देखते हैं कि हमारे फर्स्ट लेवल के कॉन्टैक्ट कौन से पेज पे आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारा एक भी फर्स्ट कॉन्टैक्ट पेज पे नहीं आया है। तो शुरू में जितने भी कॉन्टैक्ट आ रहे हैं वो सेकंड एंड थर्ड लेयर पे आ रहे हैं। सेकंड थर्ड का मतलब ये है कि आपके पास पोटेंशियल है उनको कनेक्ट करने का, तो लिंक्डइन चाहता है कि आप उनसे कनेक्ट करें। अभी तो देखिए फर्स्ट हमें नहीं आया है, हम 13 पेज पे आ गए हैं। चलिए हम थोड़ा सीधा जंप करते हैं 15 पे। देखिए अब 15 पे मैंने जब कनेक्ट किया तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट हमें आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट है। अब फर्स्ट कॉन्टैक्ट में आपको ये कह रहा है मैसेज करने के लिए, देखिए ये सब फर्स्ट आ रहे हैं, ये फर्स्ट आने शुरू हुए, यानी फर्स्ट आने शुरू हुए 14-15 पेज के बाद शुरू हुए हैं, उससे पहले कोई भी फर्स्ट नहीं आ रहा था। देखिए ये सब लोग वो लोग हैं जो फर्स्ट लेवल पे हैं, इनको आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अच्छा आपको करना क्या है, अब आपके पास 100 पेजेस हैं, उसमें कोई फर्स्ट वाले हैं, सेकंड वाले हैं, थर्ड वाले हैं। सेकंड थर्ड पे लिंक्डइन आपको फैसिलिटी देगा कनेक्ट करने की। सबसे पहले आप क्या करें कि जितने भी सेकंड थर्ड वाले हैं उनको आप कनेक्ट करने का मैसेज दें। अच्छा जब आप कनेक्ट भी करते हैं, देखिए एक चीज और दिखाता हूं आपको मैं, यहाँ पे ऐड नोट आता है, देखिए यहाँ पे देखिए, तो आप अपने ऐड नोट पे भी मैसेज डाल सकते हैं, राइट। यानी कि आपने आपसे कनेक्ट नहीं हुए पर आप फिर भी उनको एक मैसेज डाल सकते हैं, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपके पास फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है और आपके पास 100 पेजेस हैं और ये सब लोग आपके सामने हैं। तो आपको करना क्या है कि एक अच्छा सा मैसेज बनाना है। उस मैसेज में आपको डायरेक्ट जो आपका पर्पज है वो नहीं लिखना है। ये नहीं लिखना है कि मुझे कोई जॉब चेंज कहीं चाहिए या मैं आपके कॉलेज में अपने इस प्रेजेंट एम्प्लॉयर को छोड़ के आपके पास आना चाहता हूँ, ऐसी बात कोई नहीं लिखेंगे आप ये लिखेंगे कि मुझे आपका जो प्रोफाइल है, मैंने आपको स्टडी किया था, आपके प्रोफाइल को स्टडी किया था और आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर प्रोफाइल, मुझे आपके बारे में काफी अच्छा महसूस हुआ। हालांकि आपने ऐसा किया नहीं है पर आप थोड़ा सा पॉजिटिव लिखेंगे कि भाई मैं आपके प्रोफाइल को देख के बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, काफी आपका इम्प्रेस हुआ हूँ। तो आप एक अच्छा सा इंग्लिश लैंग्वेज में एक अच्छा सा मैसेज बनाएंगे आप, और थोड़ा सोच के बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप जो मैसेज बनाएंगे वो एक ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सल टाइप होना चाहिए और थोड़ा पर्सनलाइज लगना चाहिए। तो जब आप मैसेज डालेंगे तो ऊपर जो आप डियर सर या कुछ भी लिखते हैं वहां पे आप
सर की बजाय अपना उस व्यक्ति का नाम डालेंगे आप, और जितने बार मैसेज आप डालेंगे उसको कट एंड पेस्ट जब करेंगे तो उसमें उस व्यक्ति का नाम को आप रिप्लेस कर देंगे। और अगर आपने मैसेज बॉडी में कोई पर्सनल रेफरेंस दिया है तो उसको हर मैसेज में आपको इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई मैसेज में इंफॉर्मेशन डाली मैसेज बॉडी में जो सबके लिए सूटेबल नहीं है और पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन है, तो वो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति डायरेक्टर हो सकता है, कोई व्यक्ति प्रोफेसर हो सकता है, अभी इनमें कोई डीन हो सकता है। तो अगर आपने रेफरेंस दिया है कि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद योर प्रोफाइल और आप डायरेक्टर पोजीशन पे हैं, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि डायरेक्टर नहीं है, डीन है, कोई और पोस्ट है, तो वो डायरेक्टर की जगह आपको वो डीन वाला रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा। यानी कि आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि जो आप मैसेज डाल रहे हैं उनको ये फील ना हो कि आप सिंपली कट एंड पेस्ट करके डाल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड मैसेज बनाया हुआ है आप ऐसा डाल रहे हैं, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। तो आप जब कनेक्ट कर रहे हैं तब भी आप मैसेज डाल सकते हैं, और जो ऑलरेडी आपके फर्स्ट लेयर में जो कॉन्टेक्ट है उनको तो आप डायरेक्ट मैसेज डाल ही सकते हैं। तो अभी आपका पहला स्टेप ये है कि जो आप मैसेज बना रहे हैं आप उनकी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि आपने इन सारे 100 पेजेस पे ये सारा स्टेप आपने इसमें लिया, आपने मैसेज डाले और बहुत ही न्यूट्रल टाइप के मैसेज हैं, पॉजिटिव हैं, और अपने बारे में ज्यादा कम बात करें, बहुत शॉर्ट में बात करें। एक शॉर्ट में जरूर डालें अपने बारे में, छोटा सा एक पैराग्राफ डालें, पर वो बाद में डालें। शुरू में आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप मैसेज डाल रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप कुछ लाइनें लिखेंगे। हालांकि आपको उनको प्रोफाइल की, अभी तक इस स्टेज पे आपको प्रोफाइल उनको आपने पढ़ा नहीं है तो आप बहुत ज्यादा नहीं लिख पाएंगे उनके बारे में, बट आप एक स्टैंडर्ड मैसेज लिख सकते हैं कि आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा था, वेरी इंप्रेसिव, और मैं आपकी पोस्ट वगैरह देखता रहता हूँ लिंक्डइन पे, और काफी मुझे अच्छी लगती है आपकी पोस्ट और मैं फॉलो भी करता हूँ, और मैं इस कॉलेज में यहाँ पे प्रोफेसर हूँ या एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरा एरिया ये है। तो एक शॉर्ट में आपने मैसेज बनाया शुरू में। अच्छा, ये करने के बाद जो आपने ये स्टेप कंप्लीट किया, तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जिन लोगों को आपने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, फर्ज कीजिए आपने 200 या 300 लोगों को आपने इस पूरे सेट में से कनेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली विद मैसेजेस, तो आप देखेंगे कि उसमें से कुछ लोग आपको कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। तो वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आप अपने माई नेटवर्क में जाएंगे जहां आपके सारे कनेक्शंस हैं, और कनेक्शन आप दबाएंगे यहाँ पे, देखिए। तो कनेक्शन पेज पे जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि कनेक्शन पेज पे आप अपने, यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस आपको नजर आएंगे। जैसे मेरे इस केस में 16,249 कनेक्शन है यहाँ पे, देखिए। तो जितना बड़ा पूल होगा आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। अब आप देखिए कि ये जो आप जो यहाँ पे कनेक्शंस देख रहे हैं, ये टाइम वाइज सॉर्टेड होते हैं, यानी कि आपका जो सबसे रिसेंट जो कनेक्शन बना है उससे लेके आपके सारे यहाँ पे कनेक्शन बनते हैं। तो आपको ये ट्रैक करना है कि आपने 200-300 लोगों को जो कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट डाली थी, उसमें से आपको 40-50 ऐसे लोग होंगे या कम होंगे जो आपको एक्चुअली में कनेक्ट करेंगे, और जो आपके अब फर्स्ट लेयर में आ गए हैं वो लोग। अब देखिए इस स्टेप में क्या हुआ कि आपने 200-300 लोगों को मैसेज डाला था कनेक्ट करते हुए, उन्होंने कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं भी पढ़ा होगा, और जिन्होंने पढ़ा होगा उनमें से कुछ लोगों ने आपको कनेक्ट करने की पहल की, मतलब आपके जो कॉल थी कनेक्ट करने की उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब ये जो लोग हैं जिन्होंने आपको एक्सेप्ट किया, ये लोग आपसे काफी पॉजिटिव हैं रीजनेबली, कि आगे बात बढ़ सकती है। और दूसरी बात ये है कि वो लोग ऐसे हैं जो वाकई में नेटवर्क बनाने में विश्वास रखते हैं, और जो डायरेक्टर हैं या डीन है किसी कॉलेज में, और वो देख रहे हैं कि हमें जो इनवाइट आई है किसी प्रोफेसर की आई है, तो उनको लगता है कि हम जो आउटसाइड प्रोफेसर हैं दूसरे कॉलेज में जो काम कर रहे हैं उनसे हमारा कोई एसोसिएशन हो सकता है। तो इसका मतलब उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो है, तभी आपको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो अब आपका ये जो नई जो लोग आ रहे हैं जो आपके कॉल पे उन्होंने एक्सेप्ट किया और आपकी कॉल को रिटर्न किया है, ये आपके मेन इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं जो आपको एक्चुअली में हेल्प कर सकते हैं।
तो आपको करना क्या है कि ये जो कुछ लोग जो आपके कॉल पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, इनका आप एक्सेल शीट में या किसी तरीके से आप उनका एक नेम का लिस्ट बना लीजिए, अगर हो सके। और आप क्या करें कि उसके बाद जो जैसे-जैसे जो जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, आप उनको मैसेज डालें और उनको थैंक यू बोलें कि आपने मेरी इनवाइट को एक्सेप्ट किया। आई एम वेरी थैंकफुल और ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि आपने मेरी कॉल को रिप्लाई किया, मेरी इनवाइट को किया और मैंने आपका। अब इस स्टेज पे आप उनका प्रोफाइल पढ़ के ही मैसेज डालें, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड लोग होंगे जिन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया होगा। उनका आपका प्रोफाइल पढ़ना आपके लिए पॉसिबल है। तो आप उनका प्रोफाइल पढ़ के आप जब ये जो मैसेज बनाएँगे, उसमें आप उनके स्पेसिफिक प्रोफाइल में कुछ हाइलाइट अगर आपको नज़र आती है, तो आप उनके हाइलाइट्स लेके उनको थोड़ा-सा अप्रिशिएट करें कि भई आपने ये एमडीपी किया था या कोई अ, लेक्चर दिया था या कुछ भी किया था। कहीं पे आपने पार्टिसिपेट किया, जो आपने पोस्ट डाली हुई है और बहुत अच्छी लगी मुझे। और आपका जो एरिया है, अगर एचआर है या मार्केटिंग है या सेल्स है, ये आपने प्रोफाइल में पढ़ा, तो आप बता सकते हैं कि आपका भी एरिया हो सकता है वही हो, सेम हो, या कनेक्टेड हो या कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली है तो बी स्कूल ही, आप भी बी स्कूल में काम करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी सिनर्जी कहीं न कहीं तो होगी। तो आप उनके प्रोफाइल को पढ़ने के बाद जो आपने मैसेज डाला, थैंक यू मैसेज डाला, उनकी आपने तारीफ करी और ये ज़रूर लिखिएगा कि आपने मेरी इनवाइट को एक्सेप्ट किया है रिसेंटली और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। तो लास्ट में आप उस मैसेज में जो आपने डाला है थैंक यू मैसेज, उसमें आप कह सकते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ कि मैं कैसे अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कैसे काम आ सकता हूँ आपके कॉलेज में, हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं या मैं जॉब चेंज करने में इंटरेस्टेड हूँ, कुछ भी। तो वो आप लास्ट में एक पैराग्राफ इस मैसेज में लिखेंगे। नाउ नाउ इज़ द टाइम। तो किनको कर रहे हैं? जिन लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड किया था। अब ये लोग ऑलरेडी फिल्टर आउट होके आ चुके हैं, जो आपके टारगेट अ, एसोसिएट्स हैं, जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि उनमें से कुछ लोगों के रिप्लाई आएँगे, कुछ लोगों के रिप्लाई नहीं आएँगे। तो आपको ये देखना है कि आपको जो रिप्लाई आ रहे हैं, काफ़ी क्विकली आ रहे हैं, स्लो आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो ये आपको ये देखना है कि उसका कारण क्या है। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका कारण क्या है, कम आ रहे हैं तो कारण क्या है। 99% केसेज़ में आपने जो मैसेज बनाया है, उसमें कोई कमी या वीकनेस रह गई है, जिसकी वजह से आपके पास रिस्पॉन्स कम आ रही है या उसमें कोई अच्छी स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रही है। तो वो चीज़ें आपको आइडेंटिफ़ाई करनी है कि आपके मैसेज में ऐसा क्या है। अब इस स्टेज पे आपको आपका टारगेट क्या है? आप जो ये सेकंड लेयर का जो मैसेज बना रहे हैं, सेकंड जो मैसेज बना रहे हैं आप, इसको आपको इम्प्रूव करना है। ऐसे ही आपने जो फर्स्ट मैसेज जब डाला था, जो आपने कनेक्ट करते हुए या फर्स्ट लेयर वाले को डाला था, उसकी भी रिस्पॉन्स को देखना है आपको। रिस्पॉन्स ज़्यादातर मैसेज के अंदर क्या लिखा है, उस पे बहुत डिपेंड करती है। और जैसे मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, इसमें ये बताया कि ये लोग आपके टारगेट एसोसिएट हो सकते हैं। तो इस स्टेप से तो आपने ऑलरेडी फ़िल्टर आउट कर ही दिया है। जो लोग आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं, वो ऑलरेडी आपके सामने आ गए हैं। तो वो भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके मैसेज में कहीं न कहीं कोई न कोई वीकनेस है। उस वीकनेस को आपको आइडेंटिफ़ाई करना है और अब आपका जो मेन टारगेट है, एक इफेक्टिव मैसेज क्रिएट करना। तो आप यही जो मैंने प्रोसीजर बताया है, इसको आप दोबारा से करने की कोशिश करेंगे। किसी और कीवर्ड के साथ भी कर सकते हैं। बी स्कूल की जगह कुछ आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ले सकते हैं या डायरेक्टर की जगह डीन्स लिख सकते हैं नए कीवर्ड में या सीनियर प्रोफेसर लिख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास एक नई लिस्ट आएगी। यही सेम प्रोसीजर आप वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। पर इस बार आप जो मैसेजेस यूज़ करेंगे, वो आपके रेक्टिफाइड इम्प्रूव्ड मैसेज। तो आप देखेंगे कि
ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताया है, इसको आप रिपीट जब करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपका जो भी गोल है, अचीव जो आपको करना है, वो इस तरह की इटरेशन करके ही सिद्ध हो पाएगा। उसमें आपका फोकस ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन लोग आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, कौन आपके टारगेट एसोसिएट्स हैं, और आपके मैसेज में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर आपके मैसेज में स्ट्रेंथ नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपके जो फिल्टर्ड आउट कॉन्टेक्ट्स हैं, वो अगर सही कॉन्टेक्ट्स नहीं है तभी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो आपका फोकस क्या है? जो जो लोग आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो आपकी कॉल को ले रहे हैं, उनको फोकस करना है और अपने मैसेज को फोकस करना है। इन 2 चीज़ों को फोकस करते हुए आपको ये एक्सरसाइज बार-बार करनी है। अगले 1 डेढ़ 2 महीने तक आपको करनी पड़ेगी। अलग-अलग कीवर्ड यूज़ करके। कीवर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप सर्च करते हैं, उसमें आप कीवर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आप कीवर्ड करते हैं, जब किस तरह के रिजल्ट आने हैं, उसमें आप थोड़ा उनका प्रोफाइल देखिए कि क्या वो वाक़ई में उस कीवर्ड से वो वाले प्रोफाइल वाले लोग आ रहे हैं जो आपके टारगेट हैं। तो ये आप कंटिन्यूअसली आप करते रहेंगे। अगर आपका पूल कनेक्शन का पूल 4-5 हज़ार से ज़्यादा है, तो ये आपके जो कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, जिनको आप कनेक्ट कर सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं डायरेक्टली, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आते रहेंगे। तो ये आप देखिए कि ये लिंक्डइन जो प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म है। इस पे आपको लोग वो मिलेंगे जो वाक़ई में नेटवर्क करना चाहते हैं लोग एक-दूसरे के साथ, और आपकी सिनर्जी बड़ी इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उनके साथ कैसे सिनर्जी हो सकती है आपकी, ये भी आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा ज़रूरी है। तो आपके कीवर्ड वो डिसाइड करेंगे कि किस टाइप के सर्च आ रहे हैं। तो यही वाला प्रोसीजर अगर आप कोई बिज़नेस एसोसिएट ढूँढना चाहते हैं, या कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, या कोई और आपका गोल है, बिज़नेस गोल है, पर्सनल गोल है, या फ़र्ज़ करो आप कुछ ऐसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को एसोसिएट बनाना चाहते हो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, तो उस वाले केस में जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप यहाँ सर्च में डालेंगे प्रोफ़ेशनल, अब यहाँ डालेंगे देखिए, ब्लॉकचेन प्रोफ़ेशनल। अच्छा, इसमें एक मैं और चीज़ बताता हूँ आपको, जब आप सर्च करते हैं, तो सर्च के बाद यहाँ पे लिखा होता है पीपल, जॉब्स, इवेंट्स, मोर, राइट? तो आप कोशिश करें कि आप शुरू में जो इटरेशन करें वो पीपल पे ही करें शुरू। पीपल आप जैसे दबाएँगे तो लोगों के प्रोफाइल आने चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग ही हैं जो आपको हेल्प करेंगे। कंपनीज़ को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कंपनीज़ की लिस्टिंग आएगी, पर उसमें आपको रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेटर क्या है कि आप पीपल पे दबाएँ, तो आप देखेंगे, आप जैसे मैंने आपको यहाँ एग्ज़ाम्पल डाला था ब्लॉकचेन प्रोफेशनल्स। अब देखिए ये कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट आने शुरू हो गए हैं जो कि अपनी कंपनी चला रहे हैं ब्लॉकचेन की, या फ्रीलांस ब्लॉकचेन प्रोफेशनल हैं। उनका ब्लॉकचेन से कहीं न कहीं रिलेशन है। तो ये आपको देखना है कि आपने जो ऊपर कीवर्ड डाला है वो आपके टारगेट एसोसिएट्स से मैच करता है, नहीं करता है, ये आप देखेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, देखिए आप, आपको 100 पेजेज़ पे ऑलमोस्ट 1000 1500 आपके कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, और जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया आपको वही करना है। इसमें आप एक और चीज़ देखें कि कुछ केसेज़ में कनेक्ट या मैसेज नहीं आएगा, इवन सेकंड थर्ड लेने होने पे भी। तो ये लोग जो हैं, यहाँ पे आपको मैसेज आएगा फॉलो करें, यू बिकम द फॉलोवर ऑफ देम। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ फॉलो अप करते हैं, तो आप उनके फॉलोवर तो बन जाते हैं, वो भी आपके हो सकता है फॉलोवर बन जाए, पर आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप इनको स्किप कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे फॉलो वर्ड जहाँ पे आ रहा है, उन लोगों को आप स्किप कर दीजिए, बेटर है। अनलेस कि आपका कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसको आप गोल कर रहे थे, वो अलग बात है। पर अदरवाइज़ आप अवॉइड करें। ये जो जहाँ फॉलो लिखा है, इनको आप स्किप कर दें तो ज़्यादा बेटर है। एक रीज़न वो भी होता है, ये जो फॉलो करने का जो जहाँ पे आता है मैसेज, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि ये लोगों के ऑलरेडी एक लिमिट आ चुकी है कनेक्शन बनाने की। तो ये और लोगों को अब अपने कनेक्शन में नहीं ऐड कर सकते, इसलिए भी इनके केस में कनेक्ट की बजाय फॉलो आता है। तो हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप उनके प्रोफाइल में, अगर आप बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको कनेक्ट करना उनके लिए,
तो आप यहाँ कोशिश कीजिए कि आप किस तरीके से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसके बेसिस पे आप उनसे कनेक्ट कर पाए किसी और तरीके से। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस पर्सन इज हैविंग वन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए उसके थ्रू अगर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपने प्रीमियम अकाउंट लिया हुआ है लिंक्डइन का, तो आप उनको मैसेज डाल सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो अदरवाइज अगर आपने प्रीमियम नहीं लिया हुआ है, प्रीमियम आपका अकाउंट नहीं है लिंक्डइन का, आपका फ्री अकाउंट है, तो जो मैंने आपको प्रोसीजर नॉर्मल बताया है उस केस में आप इनको आप स्किप कर दें तो बेटर है, क्योंकि आप उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग बाकी लोग हैं जो कनेक्ट जिनको कर सकते हैं उनको ही आप फोकस करें, और वही आपको काफी बड़ा नंबर मिल सकता है, वही आपका मेन पूल है, तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आज मैंने आपको ये जो बताया है प्रोसीजर, ये मैंने काफी प्रैक्टिस किया है, इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, और इसी प्रोसीजर की वजह से ही लिंक्डइन की वैल्यू है, मैं आपको बताता हूँ। और साथ में आप अपने फॉलोअर्स को और कनेक्शन को बनाने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहें। कोई अपने विचार, अपने इवेंट्स या कोई और आपकी अचीवमेंट हुई है तो उसको ज़रूर डेली आप शेयर करें इस पे, जिससे कि लोग आपको देखें, आपकी विजिबिलिटी इम्प्रूव हो, नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ें आपके, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आगे भी आपको लिंक्डइन की कुछ टिप्स देता रहूँगा कि आप लिंक्डइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये मेरा अपना चैनल है ebizy.com के नाम से, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे जो घंटी का निशान है इसको दबाएं, तो आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। ebizy.com एक एजुकेशनल पोर्टल है, ओपन पोर्टल है, जहाँ पे आप स्टडी भी कर सकते हैं, अपने कोर्सेज को बना के आप सेल भी कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है ebizy.com, which is sponsored by eBizy Institute of IB and Entrepreneurship, जिसमें बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, इन सब एरियाज के, इवन बिजनेस टेक्नोलॉजी, टेक बिजनेस स्ट्रेटजी के कोर्सेज आपको सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, और आप इन कोर्सेज को अपने पेस के हिसाब से, अपने समयानुसार, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इन कोर्सेज को टेकअप कर सकते हैं, जो कि बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के कोर्सेज हैं। तो ebizy.com पे आप जब जाएंगे तो आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपको ये वाली मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक जरूर करें, और अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट देना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में अपने कमेंट्स नीचे कमेंट एरिया में डालें, तो मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फ्रॉम ebizy.